एक इंसान मेरी पूरी फैमिली में जिसने मुझे कहा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें और इतना आसान नहीं होता है मेडिकल. स्टडिंग मेडिसिन इज लाइक लर्निंग अ होल न्यू लैंग्वेज. नोबडी कैन टीच फार्मा बेटर देन जियाजी सर. अ स्टडी पार्टनर वर्क्स वेरी वेल. हर समय दो तीन लोग साथ में स्ट्रेस नहीं हो सकते, तो आप उस टाइम पे उसको कंसोल कर लो, किसी टाइम वो आपको कंसोल कर ले, एंड दे ऑल्सो गिव अकाउंटेबिलिटी. Hello and welcome to Cerebral Hum, and with us we have Dr. Priyal. First of all, congratulations, you've cracked a very tough course across. And for all the students watching you, can you just elaborate on your name, where you're from, what's your all India rank, and most important कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया ये मेडिकल पाथ करने? Thank you, sir. Hello, everybody. I'm Dr. Priyal Sharma. I'm from Haridwar. And मैंने ऐसा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा मोटिवेशन था नहीं मेडिकल को लेके. आई वाज बोर्न इन एन इंजीनियर फैमिली ना, तो मेरे घर में साइंस एसोसिएटेड माहौल बहुत है कि मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज इन इंजीनियरिंग एंड माई ग्रैंड मदर इज टीचर्स ज्योग्राफी. तो उसके बाद साइंस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, बायोलॉजी केमिस्ट्री इक्वल, बट स्टिल मैं जैसे आई वॉज ऑलवेज लीनिंग टूवर्ड्स बायोलॉजी. एंड फिर मेरी मदर ने बोला कि ठीक है, लाइक द सब्जेक्ट देन गो फॉर इट. एक इंसान मेरी पूरी फैमिली में जिसने मुझे कहा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें और इतना आसान नहीं होता है मेडिकल. तो उस टाइम पे टीनेज इयर्स होते हैं आपके, यू आर ऑलवेज वेरी फुल ऑफ प्राइड एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं इतना हो ही नहीं सकता है, इतना कितना हो सकता है. एक बात तो है कि जिसे कोई कहे कि नहीं हो सकता उसको करने का वो मजा तो आता है. हाँ, वो तो करना ही है. किसी ने मुझे बोल दिया इतना टफ है, मैं ऐसे कैसे टफ है, इतना कितना टफ होगा, करके देखते हैं, करके घुस गए हम. देवभूमि हरिद्वार से हो, आपके लिए क्या टफ हो सकता है? आशीर्वाद तो साथ लिए चल रहे हो आप. सर बस क्या कहे. तो उसके बाद हम घुसे इसमें मेडिकल में. यहाँ आके हमने देखा कि नहीं, आसान तो कुछ नहीं है. स्टडिंग मेडिसिन इज लाइक लर्निंग अ होल न्यू लैंग्वेज. पीओ, आईवी, स्टैट, जब कोई भी मेडिकल ड्रामा जब हम छोटे बचपन में देखते थे तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कुछ और ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं. तो पहले तो समझना ही मुश्किल होता था. जैसे ही एनाटमी में घुसे, एनाटमी वाज लाइक अ होल लैटिस्मस डॉट्स आए और बड़े बड़े नाम व्हाटएवर. खैर समहाउ उसके साथ हमारी कुछ साइड इवेंट्स भी चलते रहते हैं. हाँ, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है एंड यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू स्टार्ट टू एंजॉय इट. कि आपको फर्स्ट ईयर में ही आप एक तो बहुत कुछ फ्लेक्स करने को बहुत है मेडिकल में. फर्स्ट ईयर में जाओ जी हमने बॉडी ही काट दी है. थर्ड ईयर में जाओ जी हमने जो है कान के अंदर एंडोस्कोप डाल दिया है. इंटर्नशिप में चले जाओ, यू आर सूचरिंग एक्चुअल लाइफ पीपल. इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद फिर ये था कि मेरे फर्स्ट टाइम में मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी. इट वाज अराउंड 29,000. तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप करूँगी इस चीज़ को लेके. आई वाज नेवर सेटिस्फाइड विद माय रैंक. तो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी. मैंने वहीं के मेडिकल कॉलेज में एज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हो गई थी उसी टाइम पे. देन माय पेरेंट्स वर लाइक कि जॉब के साथ साथ निकाल सकते हो तो देख लो, जस्ट गो थ्रू विद इट, एंड अगर नहीं हो पाएगा तो यू कैन लीव योर जॉब एनी टाइम. बट दे हैड वेरी फ्लेक्सिबल आवर्स, लाइक ओपीडी ड्यूटीज ही हुआ करती थी एंड देयर वाज नो इमरजेंसी फॉर एनी मेडिकल ऑफिसर एज पर से. तो उसके बाद फिर इट वाज मेरा शेड्यूल सेट हो गया था. देन इट वाज इजी फॉर मी टू प्रिपेयर. तो लास्ट तक जॉब मैंने करी थी एंड आई एम स्टिल डूइंग इट. जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लेट्स गो विद इट वाली बात है. तो अभी मेरी रैंक आई थी, मेरी 2300 रैंक है. यस. तो एंड I'll request our viewers कि प्लीज नोट लीजिए कि जहाँ लोग सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट होते हैं, थियरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, रिवीजन होता है, एक दिन में 24 घंटे कम पड़ जाएंगे. यहाँ पे हमारे साथ है डॉक्टर प्रियल जो जॉब करते करते इसे परस्यू कर रही थी अक्रॉस. एंड आई एम श्योर यू गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सेरेब्रल एकेडमी. यस, अ Okay. लॉट ऑफ सपोर्ट. तो आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन रही है? मेरी फेवरेट फैकल्टी हैज बीन ऑफ कोर्स ज़ैनब मैम. Sorry, I'll phrase the question again. Who's your second best faculty? Because by now I've known that Zainab ma'am is, in fact, my fan too. Trust me. मतलब मैं खुद उनका fan हो चुका हूँ from the time I've met her. सेकंड बेस्ट फैकल्टी एक टाई है एक्चुअली. जीआरजी सर. आप दोनों का नाम ले लीजिए. देखिए कहते हैं ना कि जब कुछ गलत कह रहे हो ना तो तोल माल के करो, पर अगर किसी की तारीफ कर रहे हो ना तो दोनों हाथ खुले रख के करो. आप दोनों नाम ले लीजिए. जीआरजी सर एंड दिलीप सर. Wow. And what's that you like the best in them? Sir,
एक एक करके ही बताती हूँ। बिल्कुल। सर डॉक्टर दिलीप सर जो है उनका मेडिसिन पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था। Okay. वो मेडिसिन के टॉप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक्चुअली मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या आपको तरीकों से वो पेशेंट को देखना चाहिए, आपके पास पेशेंट किस हालत में आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो पर्टिकुलर बना के देते हैं आपको फ्लो चार्ट करके। तो इट्स वेरी इजी टू डायग्नोस एंड इवन जिस तरह के क्वेश्चंस दिलीप सर हमें करा रहे थे उस तरह के क्वेश्चंस नीट पीजी में आए थे। आई रियलाइज कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए वो करना। पर मैं दिलीप सर से पढ़ने से पहले मेडिसिन वाज माय 2-3 ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट। सवाल तो आने ही थे डॉक्टर प्रियल बिकॉज सेरेबलम एकेडमी हैज अ 90% स्ट्राइक रेट फॉर दैट रीजन, राइट? एंड जीआरजी सर तो हैं गॉड। फार्मा नोबडी कैन टीच फार्मा बेटर देन जीआरजी सर। Oh, that's great. एक आखिरी सवाल डॉक्टर प्रियल आपसे कि ये जो एग्जाम फीवर जो पैनिक क्रिएट करता है उसको, उस प्रेशर को कम करने के लिए आपकी अगर कोई टिप्स हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू, तो कोई टिप्स अगर एग्जाम फीवर को कम करने के लिए आप देना चाहिए? अ स्टडी पार्टनर। Okay. अ स्टडी पार्टनर वर्क्स वेरी वेल। हर समय दो तीन लोग साथ में स्ट्रेस नहीं हो सकते, तो आप उस टाइम पे उसको कंसोल कर लो, किसी टाइम वो आपको कंसोल कर ले। एंड दे ऑल्सो गिव अकाउंटेबिलिटी Absolutely. कि ठीक है आज के लिए इतना कर लेते हैं, अगले दिन के लिए इतना कर लेते हैं। अ स्टडी पार्टनर वर्क्स वेरी वेल फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं था कि आई वॉज लिविंग विद देम या आई वॉज गोइंग टू देयर हाउस। इट्स नॉट लाइक दैट। आई हैड अ वर्चुअल स्टडी पार्टनर एंड उनके साथ वीडियो कॉल्स पे यूज टू रिवाइज एंड क्वेश्चंस साथ में करने वाली चीज़, तो वो इट वर्क्स वेरी वेल फॉर एटलीस्ट फॉर मी। प्लानिंग योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू अ कैलेंडर। जैसे मुझे पता होता था कि मुझे अगले इस हफ्ते में क्या क्या करना है, मुझे कल क्या करना है। आप अगले दिन उठ के नहीं सोच सकते कि आपको आज क्या करना है, वो दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। Absolutely. तो आपको नेक्स्ट डे यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर शेड्यूल एंड यू इट्स बेटर टू हैव अ स्टडी पार्टनर। अकेले मुश्किल, फॉर मी इट वाज टफ। पीपल डू क्रैक इट No, there are a lot of people, right? क्योंकि क्या होता है ना, साथ में वो कहते हैं कि जब कदम लड़खड़ाएंगे तो कोई ना कोई एक हाथ तो मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल थॉट डॉक्टर प्रियल विद अस। आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू एंड कीप ग्रोइंग। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर।